बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर आप लोग के साथ एनआरई स्टेप 1 2024 एग्ज़ाम के हवाले से मुखातिब हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ दिनों से एनआरई स्टेप 1 की फ्री ट्यूटोरियल लेक्चर जो हाई यील्ड टॉपिक्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट की हुई हैं। तो उसमें हमने बायोकेम वाले सेक्शन किया है। अगर आप लोगों ने पहला और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, बायोकेम के लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो प्रीवियस लेक्चर है उनकी आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आप लोग के पास लिंक शो होगा, पहले वो देके फिर हम आप लोगों को इन अप्लाइड एनाटॉमी की तरफ लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि एनआरई स्टेप 1 में अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हाई यील्ड है और एग्जाम के अंदर उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं, स्प्लिट करते हैं इन डिफरेंट सेक्शंस। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आप लोग इसको कवर करेंगे जिससे आप लोग अपनी सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। तो वो टॉपिक्स में आज आप लोग के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। द फर्स्ट वन दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। देखिए, ब्रेकियल प्लेक्सिस वो ग्रुप ऑफ नर्व्स है जो अपर लिम्ब के मुख्तलिफ मसल्स को इनर्वेट करती है। ठीक है जी, तो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ब्रेकियल प्लेक्सस को सही तरीके से सीखेंगे तो इससे भी आप लोग की एक या दो एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर मैंने यहाँ पे क्विकली लिखा है, इसमें रूट्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, डिवीजन होते हैं और कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जो रूट्स होते हैं ये 5 होते हैं, लाइक C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो C5 से लेके T1 तक दीज आर द रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। फिर रूट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रंक्स बनाते हैं। ट्रंक्स 3 होते हैं, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ठीक है जी, फिर हर एक ट्रंक 2 में डिवाइड होता है। तो अगर ट्रंक 3 है और हर ट्रंक से 2 डिवीजन निकलती है तो तीनों ट्रंक से कितनी डिवीजन निकलेगी? 6 डिवीजन निकलेगी। ठीक है जी, और ये जो डिवीजन है ये फिर क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन फॉर्म कार्ड्स। तो कार्ड्स भी टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। और जो कार्ड्स हैं उसमें लेटरल कार्ड है, पोस्टीरियर कार्ड है और मिडिल कार्ड है। और उन कार्ड से फिर आगे मुख्तलिफ किस्म के मतलब नर्व्स की जो ब्रांचेस है वो निकलती है। लेटरल कार्ड, इसका एमसीक्यूज ये है कि उससे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकलती है, जो मीडियल कार्ड है उससे अल्नर नर्व निकलती है, और जो पोस्टीरियर कार्ड है उससे एक्सिलरी थोरैकोडार्सल और रेडियल नर्व निकलती है। ये आप लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सिस में समझनी है। फिर इसके बाद आते हैं कंपार्टमेंटेशन, कि अपर लिम्ब के अंदर जो कंपार्टमेंट्स है वो आप लोग कैसे याद करें। अब देखिए, एनाटॉमी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि जो लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो इसका मतलब कि वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। और मैंने आप लोग को बार बार हर वीडियो में ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी की नॉलेज जो है वो वीक है, किसी की थ्योरी वीक है, तो प्री मेच्योर अटेम्प्ट देने से बेहतर यह है कि आप सही तरीके से तैयारी करें। उसके लिए आप लोग थ्योरी पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो आप लोग को एग्जाम के अंदर एमसीक्यू करना आसान हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करना है, हमारी थ्योरी सेक्शन में आना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें। हम आप लोगों को एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कंपार्टमेंट्स ऑफ द अपर लिम्ब में क्या है? आर्म है, फोर आर्म एंड हैंड। मैं आप लोगों को एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड शोल्डर ज्वाइंट। इसके बाद यहाँ पे ये एल्बो ज्वाइंट है। तो शोल्डर ज्वाइंट से लेके एल्बो तक ये जो एरिया है इसको आर्म कहते हैं। अब इस आर्म का एक फ्रंट है और एक बैक है। फ्रंट इज एंटीरियर कंपार्टमेंट, बैक इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और जो फ्रंट है ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है और जो बैक है ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। यहाँ पे मसल्स बाइसेप्स, ब्रेकियलिस वगैरह है और यहाँ पे ट्राइसेप्स मसल होते हैं। ठीक है जी, फिर एल्बो ज्वाइंट से लेके रिस्ट ज्वाइंट तक दिस इज कॉल्ड फोर आर्म, जिसको हम एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं। इसका भी एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट। और इसके बाद हैंड होता है। हैंड को हम एनाटॉमी के अंदर मेनम भी कहते हैं। मैं नर्व्स के बारे में क्विकली बता रहा हूँ और आप लोग अपने कॉपी में नोट करें। टाइम इतना नहीं है कि मैं हर एक चीज बोर्ड पे लिखूं, बट जस्ट टाइम बचाने के लिए आप लोग यहाँ से मेरी बॉडी के ऊपर अब मैं अप्लाई करता हूँ, इसको गौर से सुने कि जो फ्रंट ऑफ द आर्म है इसमें जितने मसल है दे आर इनरवेटेड बाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये लिखे अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके ये लिखे। फिर बैक साइड के जो मसल है दे आर इनरवेटेड बाई रेडियल नर्व।
तो आर्म की फ्रंट मसल मस्कुलोक्यूटेनियस, बैक मसल रेडियल नर्व। फिर आर्म के अंदर जो फ्रंट में फोर आर्म के मसल है, मेजॉरिटी दे आर इनर्वेटेड बाय मीडियल नर्व एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जिसकी इनर्वेशन अल्नर नर्व के पास है। और जो बैक साइड है और लेटरल कंपार्टमेंट है एज यूजुअल वो रेडियल नर्व है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी नर्व जो यहाँ से शोल्डर से लेके आर्म की बैक साइड से, फोर आर्म की बैक साइड से लेके हाथ की बैक साइड तक जाए, the longest nerve which is radiating all the way on the posterior aspect of the whole upper limb, that is called a radial nerve। ये कौन सी है? रेडियल नर्व है। तो आप लोगों ने ये कंपार्टमेंटेशन याद करनी है, मसल्स नाम याद ना करें, जस्ट नर्व याद रखें और उसकी ब्लड सप्लाई याद रखें। फिर ह्यूमरस फ्रैक्चर, इसको मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली एमसीक्यूज का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर होता है कि ह्यूमरस जो बोन है आर्म के अंदर, इसकी डिफरेंट साइड पे फ्रैक्चर होने से डिफरेंट नर्व की इंजरी चांसेस हो सकती है। अब वो कौन सी, मैंने जो ये डायग्राम आप लोगों के लिए रखी है, ये सिंपल डायग्राम, इस डायग्राम में देखें दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ द ह्यूमरस। और आप लोगों को पता है कि इस ह्यूमरस के अंदर नेक के ऊपर फ्रैक्चर के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। तो एक कॉपी में नोट करें, एनी पेशेंट who is diagnosed or accidentally presented to emergency after trauma with neck of humerus fracture, most likely nerve to be damaged is axillary nerve। कौन सी नर्व? एक्सिलरी नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसकी जो बॉडी है जिसको शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर दैट लीड टू रेडियल नर्व पॉलिसी, रेडियल नर्व डैमेज। फिर यहाँ पे ह्यूमरस के दो एपिकोंडाइल्स है, वन इज मीडियल अनदर इज लेटरल। और इस एपिकोंडाइल्स के ऊपर जो पार्ट है सुप्राकोंडाइलर पार्ट, तो सुप्राकोंडाइलर पार्ट के ऊपर फ्रैक्चर की वजह से मीडियल नर्व इंजरी होती है। मीडियल एपिकोंडाइल में अल्नर नर्व इंजरी है, लेटरल एपिकोंडाइल में रेडियल नर्व इंजरी है। एक दफा रिपीट करता हूँ क्विकली, neck of the humerus fracture, axillary nerve injury, shaft of the humerus fracture, radial nerve injury, supracondylar part of the humerus fracture, medial nerve injury, lateral epicondyle, radial nerve injury, medial epicondyle, ulnar nerve injury. These are the 5 things that is high yield for the exam, and at least one MCQ definitely come from this area. This is humerus fracture with different side along with different clinical nerve injury। ठीक है। इसके बाद अपर लिम्ब में जो कॉमन इंजरीज आती है एग्जाम के अंदर वो 6 नर्व्स है। 6 नर्व्स के बारे में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल डी का मतलब होता है ड्रॉप, और ड्रॉप से मुराद हमारा क्या है? रेस्ट ड्रॉप है। फॉर एग्जांपल अब देखिए ये मेरा कौन सा ज्वाइंट है? रेस्ट ज्वाइंट है। अगर मेरा रेस्ट इस तरह जाए, मरीज इस तरह आए और आप उसका हाथ उठाए बट वो रेस्ट को एक्सटेंड नहीं कर पाता, उसका हाथ नीचे जाता है, दैट इज द रेस्ट ड्रॉप। लॉस ऑफ एक्सटेंशन इन द रेस्ट ज्वाइंट इज कॉल्ड रेस्ट ड्रॉप। रेस्ट ड्रॉप जब भी एग्जाम में आ जाए इट्स मीन रेडियल नर्व पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? रेडियल नर्व पॉलिसी। तो जब भी एग्जाम में आ जाए कि रेडियल नर्व डैमेज लीड टू रेस्ट ड्रॉप। फिर इसके बाद सी स्टैंड फॉर क्ला हैंड, इसको क्या कहते हैं? क्ला हैंड। तो क्ला हैंड डिफॉर्मिटी, यू फॉर दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व इंजरी। और अगर फॉर एग्जांपल मीडियल नर्व इंजरी हो जाए, मीडियल नर्व इंजरी, सो ए स्टैंड फॉर देयर इज एक्सिलरी नर्व पॉलिसी। तो ये 3 ऐसी पॉइंट हैं जो हर जगह पे एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। डॉक्टर क्यूमा, DRCUMA, D फॉर रेस्ट ड्रॉप बिकॉज ऑफ रेडियल नर्व पॉलिसी, देन C फॉर क्ला हैंड अल्नर नर्व पॉलिसी, एंड M फॉर मीडियल नर्व पॉलिसी लीड टू दैट इज कॉल्ड सॉरी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दिस A स्टैंड फॉर एप हैंड, इसको क्या कहते हैं? एप हैंड कहते हैं। तो एक तो आप लोग को ये 3 चीजें पता समझ आ गई। फिर दूसरी बात, अगर एक बंदा है वो अपने हाथ को बॉडी से 90 डिग्री तक अवे लेके जा सकता है, दिस इज एबडक्शन, दिस इज एडक्शन। अब अगर हम एबडक्शन 90 डिग्री तक करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ डेल्टाइड मसल, और इसकी इनर्वेशन एक्सिलरी नर्व के पास है। अगर नेक ऑफ द ह्यूमरस पे फ्रैक्चर हो जाए और इसके अंदर कौन सी नर्व चली जाए? एज आई टोल्ड यू एक्सिलरी नर्व,
देन देयर विल बी लॉस ऑफ एबडक्शन अप टू दी 90 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में आता है। फिर दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व, आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे एक निमोनिक है, ये भी आप लोग नोट में लिखे, विच इज़ वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम, ये आप लोग याद रखें, दैट इज कॉल्ड साल्ट। साल्ट के नाम पे याद रखें, ये फर्स्ट एड में भी लिखा है, मैंने लेक्चर्स में भी पढ़ा है साल्ट। साल्ट के अंदर SA फॉर सेराइटस एंटीरियर मसल, S for serratus, A for anterior. तो serratus anterior is a muscle which is innervated by long thoracic nerve. तो अगर long thoracic nerve डैमेज हो जाए तो serratus anterior muscle की वीकनेस होगी, जिसकी वजह से क्लिनिकल जो प्रॉब्लम आती है that is called winging of scapula। क्या आएगी? winging of scapula। इनरी स्टेप 1 जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि विंगिंग ऑफ स्केपुला दैट इज बिकॉज ऑफ सेराइटस एंटीरियर मसल ड्यू टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेडियल नर्व इंजरी, अल्नर नर्व इंजरी, मीडियन नर्व इंजरी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी एंड एक्सिलरी नर्व इंजरी, ये 5 इंजरीज है जिसमें से एक क्वेश्चन दैट डेफिनेटली आस्क इन द एग्जाम। अपर लिम्ब में लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द ब्लड सप्लाई, कि आर्टीरियल ब्लड सप्लाई क्या है, वीनस ड्रेनेज क्या है। जिस तरह के आर्टीरियल ब्लड सप्लाई में सब क्लेविन आर्टरी when reaches to the lower part of the first step वो एक्सिलरी आर्टरी बनती है। एक्सिलरी आर्टरी जब आगे आती है इट बिकम ब्रेकियल आर्टरी, जो क्यूबिटल फोसा से पास होती है और उसमें हम BP मेजर करते हैं, और ब्रेकियल आर्टरी नीचे जाके रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी में डिवाइड होती है। सो द मोस्ट कॉमन आर्टरी in the upper limb which is used for measuring systemic blood pressure that is called a brachial artery। फिर दो तरह की वीनस सिस्टम है, कुछ वेन्स ऐसे हैं हमारे हाथ के अंदर अपर लिम्ब में जो स्किन के साथ नज़दीक है, उनको हम सुपरफिशियल वेन कहते हैं, और कुछ वेन स्किन से अवे है जिनको हम डीप वेन कहते हैं। मतलब दो बातें आखिर बता रहा हूँ, ये लिखे और नोट करें। ऐसा सुपरफिशियल वेन जो हमारी हाथ की इस साइड पे जा रही है, ये लिटिल फिंगर वाला ये मीडियल है, क्योंकि अगर मैं अपने हाथ को ऐसा करूं, ये छोटी फिंगर बॉडी की तरफ है और ये बड़ी फिंगर थंब बॉडी से अवे है। सो द सुपरफिशियल वेन which run along the medial side of the upper limb उसको बेसिलिक वेन कहते हैं, और जो लेटरल साइड पे है उसको हम सेफेलिक वेन कहते हैं। सो दीज आर द हायर टॉपिक फॉर द अपर लिम्ब। अगर आप लोग इन चीज़ों पे अमल करें और जो चीज़ मैंने बताई है उसको भी आप लोग इंशाल्लाह कवर करें, इट विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इफ दे आस्क इन एनआरई स्टेप 1 स्पेशली फ्रॉम द अपर लिम्ब एरिया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ एज यूजुअल आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। हमारी YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें हौसला मिले और हम इस तरह की प्रोडक्टिव वीडियोस आप लोगों तक लाते रहें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।